तो दोस्तों रीट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता। जैसे गूगल को ओपन कर लेता तो उसके बाद आपको सबसे पहले सर्च बार में आपको टाइप करना होगा BSER, ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं सेंटर में रीट 2024 मेन वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब आपको रीट 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले जनरेटेड सालन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही जनरेटेड सालन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये कुछ तकनीकी लोड होने के कारण ये आप देख सकते हैं आपके सामने खुलकर ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, आप जिस भी लेवल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसे सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको लेवल 1 के लिए आवेदन करना है तो लेवल 1, लेवल 2 के लिए तो लेवल 2 और लेवल बहुत के लिए तो आपको बहुत लेवल पर हुआ। अब आपको सबसे पहले निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद मैं पुष्टि करता हूं कि मेरे पास 46 स्तर के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं है, यानी कि आपके पास जिस योग्यता के आप जिस लेवल के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आपके पास योग्यता है, ठीक है। उसके बाद में आप सबसे पहले ये रेड लाइन है ये आप पढ़ लीजिए, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ DOB should be entered exactly as per the secondary क्लास 10वीं द मार्कशीट, यानी कि आप जो डिटेल्स भर रहे हो वो आपके 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार भरनी जरूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार भरना जरूरी है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी वो यहाँ पर फिलअप करनी है जो आप हमेशा एक्टिव रहती है। आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में आप एक बार रेड लाइन में जो लाइन लिखी हुई है इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, प्राइमरी मोबाइल का उपयोग सभी संसार के लिए किया जाएगा, इसे उम्मीदवार के पास हमेशा होना चाहिए। यानी कि आप जो प्राइमरी मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं वो आपके पास हमेशा कैंडिडेट के पास ही एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर या अपने फैमिली मेंबर का भी मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सिक्योरिटी कोड है ये यहाँ पर फिलअप करके आपको अपना पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं वो ऑफलाइन पेमेंट मोड है। जैसे ही आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड आ जाता है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन गाइस अभी आपको ऑफलाइन पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑफलाइन पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले ई मित्र कियोस्क बैंक आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे ई मित्र सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको सबमिट पे विथ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट विथ पे पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपका जो ऑफलाइन चालान है वो जनरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऑफलाइन चालान आपको सबसे पहले अपने नजदीकी मित्र पर जाना है और वहां जाने के बाद में आपको सबसे पहले ये जो ऑफलाइन पेमेंट है आपको पे करना है, ठीक है। जैसे पे कर लेते हैं तो उसके बाद तो जैसे आप जनरेटेड चालान ई मित्र कियोस्क के माध्यम से पे कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वापस इसी वेबसाइट पर आना होगा। जैसे इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन से रीप्रिंट चालान फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करके अपना पे वाला जो चालान है वो डाउनलोड कर लीजिए और इसे संभाल कर आप सेव कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप फॉरगेट चालान, यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपना चालान नंबर यदि भूल जाते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है चेक चालान पेमेंट स्टेटस, यानी कि आपका जो पेमेंट है आपने ई मित्र कियोस्क के माध्यम से जो पे किया है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप फोर्थ वाली लिंक पर आपको क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने चालान भी पे कर लिया है और आपका जो चालान है वो वेरीफाई भी हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन गाइस इस पर आपको क्लिक करने से पहले आपको राइट साइड में आ जाना है विज्ञप्ति, इस पर आगे जाना है। उसके बाद में आपको जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं रीट 2024 सैंपल फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो रीट 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये आप ऑफलाइन फॉर्म है वो आप अपने हैंड राइटिंग से एक बार फिलअप कर लीजिए ताकि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न आ सके। अब आपको सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, यहाँ पर अपना जो भी जेंडर कैटेगरी है फिलअप कर लेना है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति को फिलअप कर लेना है। उसके बाद धर्म को लिख देना है, यानी कि आपका जो भी धर्म है आपका वो फिलअप कर लेना है।
उसके बाद हस्बैंड नेम, पति का नाम, यानी कि आप विवाहित महिला है तो आपको पति का नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद में आधार नंबर फिलअप कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है, अपनी एसएसओ आईडी को फिलअप करके उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं पत्र व्यवहार का विवरण, यानी कि आपका जो भी एड्रेस है वो सही से भर लेना है। उसके बाद में आपको एड्रेस भर लेना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेना है, अपना राज्य का नाम लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, पिन कोड संख्या आपको दर्ज कर लेनी है, मेल आईडी फिलअप कर लेनी है, मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, स्वयं के मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करने हैं। यदि आपके पास एडिशनल मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको हाँ कर लेना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट लेना है। मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से है तो जनरल लिख देंगे। यदि आप SC ST OBC MBC या EWS कैंडिडेट है तो आपको जो भी कैटेगरी लगती है आपको फिलअप कर लेना है। अब मान लीजिए कि आप अदर स्टेट से है तो आपको जनरल फिलअप करना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विशेष योग्यजन, यानी कि आपका जो भी विशेष योग्यजन है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप विशेष योग्यजन कैटेगरी से है यानी कि विकलांग कैटेगरी से है तो आपको हाँ पढ़ना है, नहीं तो नो। यदि आप जो भी हाँ पढ़ते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको फिलअप कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप विशेष योग्यजन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद बोनाफाइड रेसिडेंट, यानी कि आपका जो मूल निवासी है, मूल निवासी का जो पता है वो आपको फिलअप कर लेना है। आपको सबसे पहले नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता क्या है उसको फिलअप कर लेना है, यानी कि अपनी राष्ट्रीयता भारतीय है तो भारतीय फिलअप कर लेना है। आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नो। उसके बाद में मूल निवास का राज्य, यानी कि आप अदर स्टेट से है तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में मूल निवास का जिला, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे फिलअप कर लेना है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू TSP या शहरी एरिया, यानी कि आप TSP या शहरी एरिया से है तो आपको हाँ बनना है, नहीं तो नो। उसके बाद में यदि आप TSP यस करते हैं तो आपको जो भी तहसील है उसको फिलअप कर लेना है और अपने गांव को फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिटेल्स विवरण, प्रीफरेंस फॉर एग्जाम सेंटर, यानी परीक्षा केंद्र का प्राथमिकता जिला फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आपको अपना एग्जाम सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने होंगे जिसमें आपका जो प्राथमिकता डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना फर्स्ट में, और सेकंड वाला सेकंड प्राथमिकता आपको सेलेक्ट लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका अपना स्तर चेक कर लेना है। और उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, शिक्षण माध्यम की भाषा का चयन करें। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी कौन सी भाषा आपको रखनी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेकंड, जो भी आपकी भाषा आपको रखनी है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, केवल स्तर द्वितीय अथवा दोनों स्तर हेतु, यानी कि आपको आपका क्षेत्र विशेषज्ञता क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज, जो भी आपका जो विशेषज्ञता है क्षेत्र है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो शैक्षणिक योग्यता है सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको भर लेनी है। वर्ष, बोर्ड का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद में 12वीं के जो भी बेसिक डिटेल्स है, उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये फिलअप करने के बाद में आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि प्रशैक्षणिक योग्यता है, BSTC हो गया या B.Ed हो गया, जो भी आपका जो भी योग्यता है उसे फिलअप कर लेना। उसके बाद में बॉडी आइडेंटिटी मार्क, यानी कि यहाँ पर आपको अपना बॉडी जो आइडेंटिटी मार्क है वो भरना जरूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो आपका 20 से 50 KB के भीतर आपको अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर 20 से 50 KB के भीतर आपको अपलोड करना है, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर 20 से 50 KB। उसके बाद में आधार कार्ड की कॉपी इमेज अपलोड करें 50 से 100 KB, यानी कि आप आधार कार्ड की कॉपी 50 से 100 KB के भीतर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 10वीं की अंक तालिका की इमेज, यानी कि आपको 10वीं मार्कशीट की अंक तालिका भी अपलोड करनी जरूरी है, जो 50 से 100 KB के भीतर होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप ये सब डिटेल्स भर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रेड लाइन है ये आपको एक बार पढ़ लेनी है। अभ्यर्थी अंतिम डेट का इंतजार नहीं करे, चालान जमा कराकर अविलंब आवेदन पत्र भर ले। ऑनलाइन भर करके एक प्रिंट अपने पास सुरक्षित अवश्य रखे। साथ ही अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे जिस स्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्तर से संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई समस्त सूचनाएं सही है, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये आपका जो ऑफलाइन का जो सैंपल फॉर्म है वो आप एक बार फिलअप कर लीजिए, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो सके। अब आपको क्या करना है, वापस
बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको वापस फाइल एप्लीकेशन फॉर्म पर फिलअप करके आप अपना आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह रीट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।